नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निदाता प्रवचन काल नहीं तो प्रज्ञापन एक तो बहुतेगा था आत्मा कैसा है और कैसे जानने से उसको सम्यक दर्शन में ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन का ध्येय ऐसा जो आत्मा इस प्रकार है ऐसा है उसका क्या प्रकार ज्ञान में लेने से उसमें ज्ञान होता है वो बात होती है। लोग में जो चलते हैं ऐसा है आत्मा लेहनाकार जो शरीरांद्री आदि की जो इंद्रियां है शरीर की इंद्री जनन इंद्रियादि पुत्री जन्म के साधन ऐसी जो इंद्रिया है ये आत्मा में है नहीं। 5 इंद्रिया है नहीं दूसरी आपको दूसरी बात चलती है। लेनाकार पुरुषादि इंद्री का आकार का ग्रहण जिसके नहीं शरीर इंद्री जन्म इंद्री और स्त्री की इंद्री के नपुंसक ये आत्मा में है ही नहीं। ये आत्मा की चीजें नहीं आया जिसके नहीं ऐसा अलिंगन है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। लौकिक प्रजा उत्पन्न करने वाली इंद्रियां आत्मा में है ही नहीं। आत्मा प्रजा ने उत्पन्न करे ऐसा आत्मा में साधन है ही नहीं। इसी क्या है कहते हैं भाई हम ऐसा पुत्री का धन ले सकते हैं कहते हैं भैया शरीर की इंद्री जो है तो जड़ है माटी है तो परमाणु की खंड की क्रिया है वो साधन आत्मा में है। बोलो जी जो पुत्र पुत्री उत्पन्न करते हैं पूर्ण परंपरा रखना साथे साथ में लो धर्मी जीव को भी वो परंपरा चलाना कथा में आवे बात में आवे तो कहते हैं भगवान तुम तो आत्मा तेरे में से तो निर्मल श्रद्धा ज्ञान शांति की प्रजा उत्पन्न हो ये तेरा साधन है। तेरी प्रजा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक शांति सम्यक आनंद शांति विचारी प्रणाम ये आदि पर्याय निर्मल वितरागी पर्याय का साधन आत्मा है। कहते हैं कि ना पढ़ते हैं तो कहते हैं की पर्याय है आत्मा से कहाँ से आया आत्मा कहाँ उत्पन्न किया है उनको बात में कुछ लिया नहीं आया। भगवान आत्मा इंद्रिय क्रिया से तो भिन्न है पर वो तरफ का विकल्प है वो पीछे लेगा वेद आदि समझे उससे भिन्न है। भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य तथा अखंड आनंद उसके ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन आदि पर्याय निर्मल उत्पन्न होती है। वो निर्मल उत्पन्न पर्याय का आत्मा साधन है।
क्योंकि आत्मा में साधन नाम का, करण नाम का गुण पड़ा है। अनादि अनंत करण नाम का, कारण नाम का एक गुण आत्मा में पड़ा है। तो आत्मा करण का आधार है, एक गुण का आधार है। ऐसी गुणी को अंतर में, दृष्टि में, पर्याय में गुणी को स्वीकारने से, गुणी का सत्कार करने से, गुणी में एकाग्र होने से निर्मल वितरागी मोक्ष का मार्ग की प्रजा उत्पन्न हो, उसका आत्मा साधन है। पूर्णा परंपरा चले ऐसा साधन आत्मा नहीं है। व्यवहार साधन ये नहीं है, लौकिक मात्र नियम कहते हैं, बिल्कुल नियम कहते हैं। नहीं तो ऐसा सब पढ़ाई को लौकिक मात्र साधन नहीं, दूसरा भी है, कहीं लौकिक भी है, ऐसे नहीं है यहाँ। हाँ, दूसरे के कहने तो आपने चला था कि आत्मा अनुमान करने वाला नहीं, मात्र पर से आत्मा अनुमान से जानने आवे दूसरों को, ऐसा आत्मा है नहीं। यहाँ तो अनुमान मात्र कहा था, यहाँ तो प्रत्यक्ष आत्मा जिसको हो, आत्मा का आनंद का वेदन हो, वो आत्मा दूसरा को प्रत्यक्ष करके जान सकता है। ये तो सब आ गया आपने पहले अलिंगन ना दिया, समझ में आया? साथ में बोले ना, साथ में चौथा बोलने का वो आत्मा, चौथा बोले ना, देखो दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, चौथा बोले। यहाँ मात्र में अर्थ ऐसा नहीं कि अनुमान भी हो, पर प्रत्यक्ष से जानने में आता, एकला अनुमान से जानने में आता नहीं। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा जिसका ग्रहण, इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र नहीं, उसमें आया। दूसरे से अनुमान मात्र से जानने में आवा, ऐसा आत्मा है ही नहीं। यहाँ तो अनुमान ने प्रत्यक्षपना लिया है, साथ में प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष से जानते हैं, पीछे अनुमान व्यवहार कहने में आते हैं। समझ में आया? पहले अब तक आ गया ही बहुत है, प्रत्यक्ष हुआ, पीछे अनुमान करे कि वो आत्मा पूर्ण अल्पकाल में होगा, कब ऐसा अनुमान करते हैं। भविष्य का पूर्ण ज्ञान उसका निर्णय हो जाता है, एम कहते हैं यहाँ। आया श्रीमद का दर्शन नहीं दिया था अपने का, श्रीमद राजचंद्र का ये हुआ है, उसको है अपना अनुभव हुआ, तो अनुभव में राग कितना रहते है उसका अनुमान कर दिया। अशेष कर्म नो भोग थे, भोगवो अवशेष रे, जेથી દેહ એક ધારીને જાતું સ્વરૂપ સ્વરે કરે। ऐसा निर्णय हो गया बती सूत्र में आया। हाँ, पूर्व भी अनुमान है। हाँ ठीक है, तो अपन आ गया, बहुत आ गया। मात्र शब्द आया में तो आ मात्र दूसरा, आ मात्र दूसरा प्रकार का है। क्या वो मात्र में तो अनुमान मात्र नहीं, केवल अनुमान करने वाला नहीं। जब आत्मा को अपना स्वसंवेदन से अनुभव में सम्यक दर्शन में आता है प्रत्यक्ष, सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है मति शुद्ध ज्ञान द्वारा। मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न के काल में अनुभव में, तो वो प्रत्यक्ष जो आत्मा है वो आत्मा दूसरा का प्रत्यक्ष कैसा है उसका उनकी कर सकता है।
અને પીછે માનસાથી ભલે હો પણ પહેલે પ્રત્યક્ષ હો તો પ્રત્યક્ષ નક્કી कर सकते है ये भी बात है आया जैसे कि ये लोग वो प्रश्न हुआ था हमारे सत्यपुर सामने सत्यपुर में हुआ सामने भवन लाई भगवान जी देवी देवीदास का और मंगला देवीदास घेवरिया का अग्रेसर हमारा मामा देवीदास भाई અને હરચંદભાઈ નંદરાયના હતા હરચંદ દર્શન શેઠ અને ભવનજી ત્રણ આવ્યા હતા 77 में बूटा ત્યારે આ પ્રશ્ન निकाला था जैसे मैं एक भोक्तारी हूं ऐसा निर्णय कर दे सदमस्त मति सुज्ञानी ऐसा प्रश्न हुआ था 77 साल कितना हुआ 48 वर्ष पहले 48 समझे 40 और 8 50 में 2 कम तब वो प्रश्न हुआ था बहुत प्रश्न चले थे देवीदास भाई गरीब बहुत ऐसा था ना सब जैसा बहुत नहीं ऐसा क्यों सुनो भगवती सूत्र हो तो भगवत के दर्शन दिया बचा रहे ત્યારે तो जाके में इस्लाम देखा नहीं था अछूते में देखा है अब सत्योचित की बात है तब कहा कि भगवती सूत्र में ऐसा आया है कि शुद्ध ज्ञान सबम दवम सबम खितम सबम कालम सबम भावम ज्ञान ये करती वो पाठ है शुद्ध ज्ञान हो भाव शुद्ध ज्ञान बुद्धाचार्य पण कहा ने एवं ज्ञान प्रत्यक्ष है शुद्ध ज्ञान परोक्ष पण सरखा है जो ही आता है क्या नहीं समझ में आया शुद्ध ज्ञान उसमें जैसा लिया है सबम दवम सबम खितम सर्वद्रव्य सर्व क्षेत्र सर्व कारण सर्व भाव का शुद्ध ज्ञान जानते हैं तो अपनी पर्याय कैसे पूर्ण को भी उसको जाने नहीं समझ में आया ऐसा न जाने और उसका तो दृष्टांत भी दिया है उसमें तो भाई यह बंधन है 2 हाथ का समझ में आया डोरी का यहाँ से डोरी छूट गई बंधन छूट गया है और यहाँ भी हम ढीला हो गया है करते 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 यहाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं हो नक्की करते समझ में आया हाथ बंधन हो यहाँ से दूर यहाँ से छोड़ दिया ऐसे करते ढीला थोड़ा यहाँ रहा ऐसा करेगा तो छूट जाएगा ऐसे आत्मा में मिथ्यात का बंधन महामूल संसार मिथ्यात है वो बात आखिरी जगत को समझ में आया सवाल में आती है पुण्य विकल्प शुभ राग का रखने जाते हैं तो मिथ्यात उत्पन्न होता है ये मिथ्यात का रक्षा यहाँ छोड़कर यह आत्मा की रक्षा करने गई सम्यक दर्शन है मुक्त स्वरूप हूँ और मुक्त हुआ अभी पर्याय में तेरी मुक्ति की है तो उसकी प्रचार की गति ऐसा वेग से अनुमान करते हैं वो हो उदादेह धारण करके मैं स्वरूप प्राप्त करूंगा तो ऐसा अनुमान करने से आया बालाम जी ऐसे बहुत प्रश्न हुआ था 48 वर्ष पहले बूटा लाए थे किसी उमरिया लिए पीछे हाँ चेतनक की बदल सूत्र में हम तो सब सारा सूत्र देख रहे हैं ना उसका 32 सूत्र सारा 71,000 श्लोक है आ लिखा है कि नहीं कि सर्वद्रव्य सर्व क्षेत्र सर्व काल सर्वभाव शुद्ध ज्ञान जानते हैं तो सर्वभाव शुद्ध ज्ञान जानते का उत्तर निकालो यमुना मामा था भाई हम तो पता हम खाएंगे तेरे भाव शुद्ध ज्ञान की ताकत की खबर नहीं भाव शुद्ध ज्ञान
अपना आत्मा का जब प्रत्यक्ष हुआ, इसे उसकी इतनी ताकत है, समझ में आया कि अपनी पर्याय कब कितने काले होगी इस बारे समय ऐसा नक्की न कर सके। तो एकाध दे बाकी रहा लगता है, यहाँ से स्वर्ग में जाएगा और पीछे एकाध दे मनुष्य का वो गिने आता है, और बीच में स्वर्ग की गिने नहीं आता है। एक ही देह एक धारी में जासों स्वरूप स्वदेश, एक देह धारण करना है। लाखों रुपया का धंधा था तुम्हारे, धंधा झवेरी का व्यापार, मोती का लाखों रुपया का, स्त्री घर में थी, लड़का था, लड़की थी, उसमें क्या उसमें गरीब रही, तो क्या उसमें गरीब रही, यहाँ क्या है आत्मा में? आत्मा उसका साधन है नहीं, आत्मा ऊपर का साधन उत्पन्न करने वाला है नहीं। ऐसा आत्मा अपना राग से भिन्न होकर अपना अनुभव आत्मा का किया तो निर्मल वितरागी पर्याय का उत्पन्न करने वाला आत्मा है। पर इंद्रिय द्वारा पुरुष पुत्र के पुत्री उत्पन्न करे ऐसा आत्मा में है। जी हमारी बात आप शुद्ध द्वारा जो नक्की कर सकते हैं क्या है, न बोले तो उसको शंका कहा व्यवस्था में रही धंधा करते थे लोगों ने बाय त्यागनी बहु महिमा है। मिथ्या दृष्टि से बाय त्यागो है तो हो भाई आप ऐसा करते, भाई ऐसा करते, दूर ही नहीं सुनने समझ में आया न। सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में रहे, खाई पीवानी क्रिया करे, अनुकूल तो आधा तुम मजा करते हैं क्या हम सम्यक दृष्टि है। अरे भगवान तुमको कोई भाई तो पूर्व का पुण्य का योग बहुत ऐसी सामग्री मिलती है, बाहर की साधन है, साधन क्या सुख में सुख है। ज्ञानी को भी इच्छा दृष्टि है न बाह्य का त्याग करते तो खरेखर अंतराय कर्म का उदय है तो बाह्य त्याग हुआ है। बहुत विकराल मार्ग समझना वो तो जाति मनुष्य में वो तो मति का धारणा का भेद, मति में चार बोल है ना, अवग्रह यह हवा है ना, धारणा में संस्मृति आती है, धारणा में संस्मृति, धारणा किया हुआ है ना, धारणा तो बहुत हो, मनुष्य में से कितनी स्मृति आती है। आप देखा दृष्टा में ऋषभदेव भगवान का, ऋषभदेव भगवान का मंदिर यहाँ कुमार भगवान पधारे पहले वेले अजी तो थोड़ा थोड़ी साधु में तो कोई साधु नहीं था, तो जुगड़िया समझे भूमि थी। तो ऋषभदेव भगवान को 12 मास समाज उपवास किया था और समाज आहार लेने को जाते थे, मिला नहीं, विधि को आवड़े नहीं, खबर नहीं लोगों को, सब जुगड़िया ने गोवा अपनाया से यहाँ कुमार को। राजकुमार परम शरीर, आखिर शरीर राजकुमार, अरे रानियों आदि शरीर देखो तो मणि रत्न माफू तो वहां दिखे, ऐसे इसके वैभव भी इतना महल में से उतरे, भगवान पधारे, कितना आया था। आज कल वर्ष बढ़ा रहेगा हमारे क्या, कल वर्ष आएगा कोई, भगवान आया नीचे उतरे, दो भाई समझो छोटा आपने को नाना मोटा इतिहास राजकुमार उतरे, आम देखा बराबर खबर न करो क्या यार क्या करना, ऐसे दृष्टि लगाई जाते सुन हो गया। मति ज्ञान में जो धारणा में जो शक्ति पड़ी थी, 800 पहले ऋषभदेव भगवान का आत्मा मेरा पति था, मैं उसकी पत्नी, तो शरीर हुआ नहीं था,
गुरु का 8 भाव पहले का शरीर तो दिखाई गया है, दिखाई गया समझे, दिखाई गया परमाणु सूखा पड़ गया है। आत्मा तो मति ज्ञान में दिखने में आता नहीं, प्रत्यक्ष दिखने में आता नहीं है। तथा ऐसे निर्णय हो गया, वो 8 में भाव में पति था में पति, वो हम मुनि को हार दिया था। ऐसी विधि, ये विधि याद आ गई सब, जाति स्मरण से विधि याद नहीं। ऐसा आ गया, खड़े हो बस अपने तीसरे तो बचपा चला के उबा हो सेना का था शेरडी रस 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 वैसा शक्ति थी न स्त्री की, वैसा स्त्री तो गन्ना का रस पड़ा था घड़ा में, हाथ मारता ने अरे बड़ा सुंदर दूसरी चीज तो थी ओ दानम महादानम, ओ दान महादान, विस्मयकारी दान भगवान का आप ऋषि में पहले तीर्थंकर का दान सिंहासन माथे पर हुआ। समझ में आया? देखो क्या से याद आया मेरे कैसा किनाए मसी की धारणा में आ तो जुगलिया में कर तो जो आया जी, तो जुगलिया समझे भोग बोलने से उसमें एकदम अंदर किया। ओहो, ज्ञान की धारणा में इतनी ताकत है, 8वां भाव पहले की बात आ गई याद। अफर कोई था, पति हुई था, मैं पत्नी थी, याद याद धन्य होता इसमें मेरी भगवान का हार पहले वेले हाथ भविष्य में पहले वेले हुआ तो कर्म से होगी, कर्म से समझ में आया? तो सुज्ञान में भी ऐसी ताकत है, अतमति ज्ञान की क्या, तो सुज्ञान में ऐसी ताकत है कि अपनी पर्याय में कितने काव्या पूर्ण होगा ऐसा निर्णय करने की ताकत है। समझ में आया? आई कहते हैं किसी पर्याय प्रकट करने की ताकत आत्मा में है, उसका साधन है, साधन नहीं। समझ में आया? कूड़ रखने माइती ऐसा एक बार विषय लेना, ऐसा आता है ना, होता है कोई कैसे रख सकते नहीं सुनने, ऐसा ज्ञानी को ऐसा विकल्प आता है, आया बस वो आया, उसको ज्ञान किया, पर उससे कूड़ की उत्पत्ति होती है, प्रजा का उत्पन्न कर सकते हैं, आत्मा में है नहीं। ये बोल रहे मुंह के अंदर झूठ लिंग का नाम लेना का पुरुष स्त्री नपुंसक आदि लेना, आदि शब्द पड़ा है ना काउंस में, पुरुष नपुंसक स्त्री आदि इंद्री का आकार, आकार का ग्रहण नहीं, इस शरीर की इंद्री का आकार उसका आत्मा में ग्रहण ही नहीं, उसमें आत्मा में पकड़ा ही नहीं, कि आत्मा का अस्तित्व में इंद्री का अस्तित्व है ही नहीं। हाँ अरे आया, ये इंद्री का तक्षणपना होना वो भी अपना आत्मा से नहीं होता। समझ में आया? और नरम पर जाना वो भी जड़ की पर्याय के काल में अपने काम से हैं, जड़ से हैं। आत्मा का राग आया विकार का वो कारण जड़ इंद्री की जागृति होती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो जड़ की पर्याय स्वतंत्र जड़ की है, उसका आत्मा साधन है नहीं। वो कहते हैं जड़ी साधन नहीं कि भाई थोड़ा राग हुआ तो ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कुमार, समझ में आया? परमेश्वर तो जैसा मार्ग था ऐसा प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी वस्तु है भगवान। उनको आनंद कम है नाथ, तेरे में प्रजा उत्पन्न करने का साधन कहाँ है?
तो साधन तो जड़ का है, जड़ को हिला सकते नहीं, जड़ को राख सकते नहीं, जड़ की अवस्था बना सकते नहीं, जड़ की अवस्था से दूसरा का काम तुम ले सके ऐसा है नहीं। ऐसा आत्मा को जड़ का साधन मात्र भगवान नहीं तो साधन मात्र नहीं तो उसका से नहीं साधन भी है नहीं दूसरा, ये ऐसा नहीं लेना यहाँ। तो अनुमान में तो ऐसा लिया था है यहाँ लागू पड़े जहाँ जहाँ जे युग से यहाँ आंख में समझ में आया। पहले तो कहा था कि अनुमात्र मात्र नहीं पर प्रत्यक्ष सही तो मान है तो आता है ना भाई पहले अनुमान आदिम से न जानना, अनुमान से जानना, ऐसे जानना पांचा बोला था ना नीति नियम अनुमान की बात है इतना। अनुमान प्रत्यक्ष हो तो अनुमान सही ये बराबर है। आई कहते हैं कि अनुमान मात्र क्या कहा था कि उसकी साथ अनुमान और प्रत्यक्ष पहले उसकी साथ कहा था। यहाँ लौकिक मात्र के साथ साधन लौकिक भी है न दूसरा भी है ऐसा नहीं, लौकिक मात्र नहीं बिल्कुल साधन नहीं ऐसा अर्थ करना है। समझ में आया? तो अलग मलक युवा से भगवान करे इसलिए भगवान ये ग्रहण नहीं न भगवान ये इंद्री को पकड़ करके या तेरे में हाथ पग है तो इंद्री को पकड़े तो जड़ की परियां जड़ में बदलती है पलती है रहती है, तेरे में क्या है वो क्या आत्मा राग न करे तो क्या ऐसा इंद्री से विषय हो जाता है। अरे सुन तो भगवान ये बात तो करते हैं यहाँ राग हुआ तो इंद्री का कार्य इंद्री में होता है ऐसा है नहीं। वो ब्रह्मानंद भगवान आत्मा अपना आनंद में लीन होते हैं, वो तो अपना स्वभाव है। वो लीन की पर्याय प्रकट करना हो तो आत्मा में साधन है, अनादि साधन आत्मा में पड़ा है। आज किंचित साधन नहीं कहते, अनादि साधन है। आनंद की पर्याय की उत्पन्न करना ही आत्मा में अनादि साधन नाम का गुण है। अरे लोग का इंद्री द्वारा काम करना किंचित मात्र साधन नहीं आत्मा में है। नीति नहीं, नीति का अर्थ क्या है? नीति का नाम नहीं नीति का तो पृथक है। मुर्दा कौन कर रहा है? मुर्दा क्या करते है? मुर्दा आया नहीं सुनना क्या इसमें सारे ना क्या तुम सारे कारण है दिखाओ कितना नहीं सन्नू सन्नू बहुत बार आ गया है। लो देखो सन्नू द्वारा लिखा सन्नू गाता समय सा नहीं। मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत विज्ञान जन्मोत्थित हुआ होने से मृतक रिवर है लेते हैं। अमृतचंद्राचार्य टीका सन्नू गाथा की टीका है समय सा देखो समझ में आया। मृतक कलेश शरीर के द्वारा परम अमृत मृतक अमृत ऐसा बुलंद करने वाला शरीर मृतक है अभी हो। अरे क्या दिल निकले पर जुदा ही है। खुदाई मृतक है जो संस्कृत में मृतक कलेवर मूर्छितम परम अमृत विज्ञान घनतया तथा विदस भावस्कर्ता प्रतिभाती। भगवान आत्मा अमृत स्वरूप होने पर भी अमृत मृतक कलेवर में अपना मानकर करता होता है, ऐसी उसकी चीज है
मूर्छित होता है, मूर्छित हो गया। अमृत स्वरूप भगवान मृतक स्वरूप में मूर्छित हो गया। तो समझदार नहीं प्रकार तो अमृतचंद्राचार्य कहते मृतक देखो समझदार है ना, समझदार है कि नहीं, दूसरा कोई नहीं नया संस्कृत है लोग, संस्कृत है अन्य दिन पति जी को जीना था तो समझना था का है आखिर का पाएगा संस्कृत का आखिर का पाएगा आखिर का संस्कृत का पाएगा जो मृतक कलेवर है मूर्छित परमामृत विज्ञान घनतया तथा भावश करता बस उसका आदमी है मृतक शरीर के द्वारा हिंदी मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत विज्ञान घन ले लिया। परम अमृत रूप प्रभु विज्ञान का घन आत्मा तो है, ऐसा भगवान स्वयं मूर्छित हुआ। मृतक कलयुग में स्वयं मूर्छित हुआ, मर्दा आया तो स्वयं मूर्छित हो कर्म समझ में आया है क्या मंत्र भाई? शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान हाँ भाव का कर्ता होता है। अमृतचंद्राचार्य मुनि है, स्वयं मूर्छित है, अपने से मूर्छित है, पर से क्या है तो खबर में आई बहुत बात नहीं। ये मूर्छा अपने सरकार से करते हैं, घर के काम से नहीं, वो तो खबर में बहुत चली बात बताई थी। मतलब जी देखिए बहुत देखी थी अफ्रीका की बात है बराबर सारी टीका और सारा बहुत ये तो समझने की चीज है, समझ में न आवे क्योंकि प्रश्न भी होता है समझने तो आए मानस है। तो दूसरी अलौकिक बात है भगवान है, नाम भी अमृत लाल अच्छा है। वो कहते हैं ना परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं मूर्छित कलेवर में मूर्छित होता मम्मा लिया, मृतक में मूर्छित अमृत स्वरूप भगवान मूर्छित हुआ था। भगवान तुमको अमृत स्वरूप विज्ञान का है भाई बराबर। मृतक कलेवर में मूर्छा स्वरूप शू करते मर्दा में मूर्छा, अब मर्दा है मर्दा अभी हो पीछे नहीं, जिसको शास्त्र में सचित शरीर कहे, सचित वनस्पति सचित शरीर कहते हैं कि नहीं, वो तो निमित्त का ज्ञान कारण निकलो सचित शरीर है नहीं, शरीर अचेत मतलब है। ये शरीर का प्रेम और मूर्छा ही क्या आत्मा भगवान अमृत को खोकर मेरा सुंदर है, मेरा नाक सुंदर है, आंख सुंदर है, कान भगवान सामड़ी तो खोले तो कुछ मालूम पड़े। गन्ना की खाल उतारे गन्ना की और सभी के ऐसी एक चामड़ी आप थोड़ी दिखती ऐसे खोल कर देखिए बहुत से आप भूखने उभर न रहे ऐसी चीजें आप एक ने हमारे गांव में पाठों के बंद गेहूं पाठों के गंध मारे, ये भी गंध मारे खाई सके नहीं, शेरो करे शेरो करे हलवा एकदम लेटा उल्टी थी जाए, ये भी यहाँ खड़ी गई काठों ना भाग चला मेरी
भगवान तो खोया हुआ घूमड़ा है, पक्का घूमड़ा है आप फिर से उसमें आप कपड़ा पट्टी है रोटी बनते है भगवान तेरी चीज तो अमृत स्वरूप विज्ञान घन तुम है, ये में तो विकार भी नहीं, विकार तो असर तो है, आत्मा तो जुदा है, शरीर अजीत तो जुदा है, तेरा विनायक तो जुदा है। समझ में आया? ऐसी दृष्टि न करके अरे मृतक कलेवर में विषय वासना से जाने क्या करूं, क्या मृतक कलेवर में से कोई निकाल लूंगा। समझ में आया? अरे भगवान क्या हुआ तेरे मस्तक कलेवर में कटकर करके तो मांस निकलेगा, उसमें कोई होता है। विषय वासना के काल में अज्ञानी को वासना का स्वामी होकर पर की क्रिया में जब जोड़ाते हैं पागल हो जाता है। भगवान कोई चीज संगत दर्शन से बताते हैं, समझे कथा कम बताते हैं ना तो इसमें राग का करता हो तो देह की मूर्छा का करता होता। भगवान तेरी चीज तो अमृत सागर भिन्न है न, उसकी दृष्टि कर तेरे संगत दर्शन में आनंद होगा, ऐसे आत्मा में आनंद पड़ा। समझ में आया? मृतक करे वाला अरे पण निमित्त है कि नहीं? अरे भगवान निमित्त का अर्थ क्या? निमित्त का अर्थ वो चीज जुड़े है, उससे शरीर की क्रिया ऐसी होती है तो निमित्त न रहा तो उपादान हो गया। भाई तेरा चीज भिन्न है भगवान, तेरे से भिन्न भगवान से आप जड़ माटी भिन्न है भाई। समझ में आया? ऐसी दृष्टि करे बिना शरीर में मूर्छा मिथ्या भाव है। जैसे ये शरीर का पुत्र आदि का साधन मात्र नहीं है, बिल्कुल साधन नहीं है। समझ में आया? ऐसा अलिंग्रहण ऐसा अर्थ उसमें से अमृत निराकार कैसे निकल पाएंगे? 14 हुआ 15 इधर ही आखरा 15 बोले। समझ में आया? आखरा वेदांति को आखरा लगे था भाई, अभी वैसे सती बैठे थे भरपूर आ प्रश्न 35 साल में 20 वर्ष हुआ। समझ में आया? મગન મૂકી આનું મારું સાંભળે અને એક બુદ્ધિની ચતુરાઈનું અભિમાન બુદ્ધિ મગન મોદી નહીં દફતરી મગન દફતરી મોરબી વાળા ચતુરાઈ थे ना हमारा एक बार वाइसराय वखान किया था ना गवर्नर किया मंगललाल गुलाबचंद हो तीसरे रतन मोरबी में है ખબર છે ને વાઇસરાય આવ્યા હતા ત્યારે ચપાઈ કે બોલે એમાં રૂપાળા હતા દફતરી આયા શું કયું આપણે ખૂબ સાંભળ્યું હોય આપણને ક્યાં કંઈક ઓહો ભાષણ કરે ને એમને કઈ આપણે શીખીએ બધું રતન છે તમારા ગામમાં બુદ્ધિની ચતુરાઈ વિકાસ સાંભળવું 14 બોલ સુધી સાંભળ્યા આ મોકલતા હતા। यहाँ तो 20 बोल 28 दी चला था। अरे तो थोड़ा तो नाखने में हो तो दाखिला पे कोई पहली शुरुआत होती है 5 की 7 की बात है 20 वर्ष पहले तो 14 बोल चला था। किसी मेरी बात आया उनसे सुनते क्या जैन में वेदांत में कुछ खेल है वो एक कल सुनो बहुत सुनो क्या सुनना तेरे क्या फेरे नहीं
तो दिल था, वो रुका था, बुद्धि की पुत्र का अभिमान था। तो आप बात हमारी सुने, बहुत सुने ट्रेन से। तो किसी एक बार और निश्चय की बात बहुत आई ना, तो उसने सांझ को आया तो कहा क्या वेदांत में वो ये कहते क्या सुना अभी तक की दूसरा कल सुनो कि तो कल क्या है जैन में वेदांत में फिर क्या है? हाँ कल सुनो कि तो ये 15वां बुलाया था ये वक्त वो आने वाला था ना, उसका प्रश्न आपको आया तो की है वो अभी वो कहते थे नहीं हमारा प्रति साल में लाठी में मथुलाल होता ना पंडित हिंदू वाला ये भी हम कहता था ये बीजा नहीं बात पता नहीं ये देवकी नंदन जी एम कहते थे देवकी नंदन पंडित तो देवकी नंदन एम कहते थे वेदांत में जैन को घोड़ा का होता है कानसूर तो कानसूरी ना थोड़ा अंतर उभा खड़ा हो कोई ना काने सा अंतर ऐसा कोई ना खड़ा अंतर ऐसा दूसरा तो खेल है न 30 साल जेठ महीने जब मंदिर हुआ दिगंबर लाठी में तो पंचलान हुआ था तो नाथुला तुमने कौन से देवकी नंदन ऐसे कहते हैं अरे उगमना आत्मना फेर है वेदांत ने जैन दर्शन में उगमना आत्मा उगमात्मा समझे पूर्व पश्चिम का फेर है समझ में आया। निश्चय की ऐसी बात सुनकर ऐसे लगेगा तो वेदांत में भी ऐसा है ही नहीं कहीं समझ में आया। वो बात करते हैं देखो 15 में बोल निर्णाकार आया ने शरीर का इंद्रिय का व्यापक परिणाम भले न हो उसमें और निर्णाकार हो गया तो लोक व्यापक हो गया। शरीर के आकार पना उसमें नहीं और इंद्रिय का आकार का ग्रहण नहीं तो अशरीर हो इसलिए तो लोक व्यापक पना आकार हो गया उसका। ऐसे कोई निकाल है तो उसका अर्थ कहते हैं हमें नहीं लिंग के द्वारा अर्थात अमिशन आकार के द्वारा इसलिए कि मिशन नाम लोक साधन से शरीर से रहित ऐसा जिसका ग्रहण लोक में व्यापक तो नहीं है। लोक में व्यापे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया। लोक का संग प्रदेश है इतना आत्मा का प्रदेश है। हम देह छूट जाए तो लोक व्यापक हो जाए ऐसा है नहीं। लोक व्यापक है ही नहीं। लोक ने अलोक को जानने में ज्ञान में व्यापक है। लोक का ज्ञान हो से ज्ञान में व्यापक आत्मा है। क्षेत्र से लोक में व्याप जाए ऐसा है। समझ में आया। लगो तो क्या है शरीर की क्या क्रिया भी हुई અને તે પણ ક્ષણિક અસંગ પ્રદેશમાં મુકાવું જ રહેશે व्यापक हो गया व्यापक तो सदा रहते हैं। ये तो हम तो 2-3 समय रहते हैं लोग नहीं तो केवल समुद्र में वो है ही नहीं। वो मायके तो लिया है आत्मा की बात। वो ऐसी निश्चय की बात सुनकर वेदांत साथ को मिला दे समय सार बात कर कितना मिला देते हैं। समझ में आया। वो भी कहते हैं शुद्ध है बुद्ध है चैतन्य आनंद है निर्विकल्प है। समझ में आया। सर्वव्यापक है। हम भी कहते हो सर्वव्यापक पहला गया सर्वगतम पहला आया था। सर्वगत लोकालोक को व्याप्त है। लोकालोक इसलिए व्याप्त करा तो ज्ञान जानते हैं। समझ में आया। समय सार की निश्चय की वास्तविकता की बात सुनकर हिम्मत में भी आते हैं। समय सार सुनकर कोई एक आत्मा की श्रद्धा हो जाती है। हिम्मत में भी है ऐसा है नहीं। आत्मा अनंत है
और अनंत गुणा परमाणु है और एक आत्मा असंख्य प्रदेशी है। ये असंख्य प्रदेश में व्याप लोक में हो जाए ऐसा स्वभाव है नहीं। समझ में आया? कहते ना कोई पंखी है, आंख टूट गई, बस चांद क्या रही गया, सुनाई जाए। ऐसे नहीं, अज्ञान की पांख टूट गई तो ज्ञान क्या केवल प्राप्त के लिए आता। समझ में आया? पीछे वो पंखी व्याप हो जाता है दूसरे में, ऐसा नहीं। अनंत में अनंत मिल जाते, ऐसे कहते हैं लोग। अनंत है व्यापक, मोक्ष होता है तो अनंत में मिल जाता है, ऐसे है नहीं। समझ में आया? तो ज्योत में ज्योत मिला ही आते हैं कि नहीं? ये बड़ी ध्यान कहता था, कुंचावन के साल में मंडिया आया था मेरा भाई, ज्योत में ज्योत मिला ही, ज्योत है उसमें मोक्ष होते, ज्योत मिला ही जाएगी। क्या के ज्योत में ज्योत मिलाएगी कि आत्मा का सत्ता का नाश होता है, दूसरा सत्ता में गिर जाता है, भिन्न सत्ता है। इसमें भी प्रत्येक आत्मा की अपना क्षेत्र में अपना काल से बात से पत्ते सदन भिन्न है। कोई की स्वाद मिल जाना तो संसार में भिन्न सत्ता रखते थे, और मुक्ति हो तो सत्ता का नाश हो जाए तो अभाव हो गया। आप मुंशी जी कहते हैं, मुंशी जैन पंडित हो गया, सत्ता नाश हो गया तो सत्ता नाश हो गया। भगवान हाँ एम कहते हैं कि आप हो तो सत्ता नाश हो जाते हैं, होता नहीं होता, सत्ता का नाश नहीं होता, एम कहते हैं। हरी कम है જેના પક્ષની વાત બોલે તો એને એવું આ બહુ ચલા था नहीं पहला क्लास वक्त एक वेदांति बैठे थे, आया था सुनने को, बहुत हाँ बोल जाया। अरे विचार कोटि में हो रखो ऐसे तो बोलते चर्चा का विषय बता, तुमने बताओ चर्चा का विषय रखो। चर्चा का क्या विषय? यथार्थ ऐसा ही है, निर्णय का ऐसा निर्णय दूसरा विषय है। के लोक में व्यापे एक आत्मा है ऐसा नक्की चर्चा का विषय कर, ऐसा है ही नहीं कभी। समझ में आया? कहते हैं लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार द्वारा शरीर का व्यापक बिना लोक में व्यापक तो नहीं है। शरीर में व्यापक नहीं એટલે ઓલી इंद्रिय आदि में, तो પછી लोक में व्यापक हो जाए कैसा नहीं। लोक में व्यापक होता है ऐसा आत्मा है नहीं, अपना आनंद स्वरूप में व्यापक है। जैन में कितना समय सार बात करे था गड़बड़ कर देते हैं भाई। सिद्धांत है जैन का मूल निश्चय की बात एक ही है। अरे एक ही एक नहीं, या आत्मा अनंत माने और एक आत्मा में अनंत गुण माने। जैन दर्शन वस्तु का स्वरूप ऐसा है, अनंत गुण की अनंती पर्याय माने, पर्याय पर्याय उसमें रहे नहीं। एक सामान कुछ सुग्रह सामान व्यापक कहते हैं, ऐसा है, ऐसा आत्मा है ही नहीं। समझ आया? इसके लिंग द्वारा अमीनाकार द्वारा ग्रहण नाम लोक में व्यापक नहीं तो अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण कहना है नहीं। लिंग से व्यापक नहीं ऐसा है, लिंग नाम लोक में व्यापक नहीं ऐसा है। इस प्रकार आत्मा हर एक शब्द कथन आया तो आचार्य स्पष्ट कर दिया है। एक आत्मा को मानने वाला व्यापक मान दे, पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन आकार वाला, तो पाखंडियों नो प्रसिद्ध साधन है। ये देते हैं, इसको देश हो गया पर ऊपर भाई कभी दृष्टि में स्वरूप है, जिसकी जो मानता उसमें खा पड़े नहीं।
ऐसी लगे हमें दुख लगे आया भागी गया हरी में આવી શું કઈ આવ્યો તો મરી ગયો ભૂકાવા નહીં ક્લાસ ને એમ બધા ઠીકાને હે અનુવાના ભગવાન આંખો કહેते हैं જેનો પક્ષ લઈને બોલું તે મન માં સુખ માણે जिसका पक्ष મૂકીને બોલું તે મન માં दुख सहने नहीं ऐसा नहीं है। जिसके पक्ष में बोलने में चाहूं वो पक्ष वाला राजी होता है, पर जिसका पक्ष छोड़कर यथार्थ कहूं तो वो पक्ष वाला दुखी होता है। आया हमारे संप्रदाय का गुरु था ना, गुरु तो यहाँ गए तो उसके माटे पानी आहार बिल्कुल नहीं बनाया, तो पहले आहार थोड़ा चट नहीं जाएंगे तो उसमें एक बिंदु भी पानी बना हो आहार बिल्कुल नहीं, तो एकदम जाए इसे दुख को व्याख्यान करे ऐसा करे कठिन हो ऐसा करे। साधु माटे आहार पानी बनाकर जो साधु को देते हैं गर्भ में बोलेगा, गर्भ में दौड़ेगा, गर्भ में दौड़ी जाएगा, गर्भ में जन्म नहीं होगा पर गर्भ में न गर्भ में पतन हो जाएगा। ऐसी कठिन बात थी। संप्रदाय का गुरु इतना कर्क किया, बहुत कर्क था, कर्क नाम शांत था और उसके माटे बस ऐसे पहले कहे गोटा गांव में जाए 5-7 घर जहीं का हो तो पहले कि हम दूसरा में अजान एक दिन जाए, हम भी ऐसा किया है 15 वर्ष समझ में अजान इतने गांव में खबर न पड़े महाराज आया तो 3-4 क्वेश्चन आते थे तो जहाँ टाइम 9 हो गया हो बाहर होती एक गांव बाहर मेरा हो ना व्यू वालू का मेरा समझते छोटी नदी कुछ गाँव का होता है, क्या चली जाए खानगी क्या बैठे मेरा सुजाई करे अड़का कलाक टाइम हो 10 बजे निकल के गाँव में प्रवेश करे, कोई को खबर ही नहीं पड़े कब आएगा न करे जाएगा न कहा ऐसा प्रवेश करे और जब घर है क्या लाओ रोटी तो नहीं हो दाल भात बन गया हो रोटी बनाते हो बस किसी कोई करे नहीं उसके माटी करे उसे तो लेना ही नहीं, एक बार लेता था और इतना करके दोपहर को भाषण कर व्याख्यान पहली आवाज साधु माटे उद्देश्य बनाकर जो को देगा तो गर्म में लगेगा। બીજા સાધુને એવું લાગતું હતું અરે આ તો हमारी निंदा करते, हमारे में के पानी बनाते हैं नागनेश न पानी कहता था એ મળતું જાય તમારું ગામ છે ને કોઈ પાણી બનાવે જ નહીં અને કોઈ નારી નહીં એટલે પાણી મળે નહીં, તો સાધુ આવે તો પાણી મળે નહીં હું ના તો નાગનેશ ન પાણી હું ગામ न पानी में समझे पानी और हमारा गुरु गुजर गया संप्रदाय का तो उसको भी ऐसी कड़क क्रिया ऐसी कि उसका दूसरा साधु को ऐसे लगे ऐसा क्या करते हैं तो हमको पानी नहीं मिलेगा आहार नहीं मिलेगा मर जाएगा हम पीछे मर गया कुदरत ऐसी हुई रास्ते में मर गया दूसरा लिया नहीं खुदा पर शक कुछ नहीं पड़ता रोग हो गया दुनिया ऐसी उड़ाड़ी दूसरा ही तो हमको पैर पीछे था उड़ाड़ी जो दूसरा ने पानी का अंतराय किया आप पानी में ना मर गए ये तो अपनी सब तो क्या लगे तुम हम खबर है नहीं वो पानी का बिल्कुल खर्चा हो तो बहुत समझता वीर भगत दृष्टि खोटी होगा संभव तो क्या आश्रम का उपवास हो तो भी आ रहा पानी का बिंदु नहीं 9-10 चले सौरा में
एक मुंडे चुरा लिया सत्संग देख लिया, लोग ऐसे उड़ाली लोगों उसने जहां जहां साधु को मट्टी पानी यार बनाते थे ना पाड़ते थे तो पानी भी ना मर गई। अरे भगवान क्या है तुमको, ये हमारी क्रिया का ये वक्त ऐसी थी कि वर्तमान दिगंबर न संप्रदाय वाले सुनने तो ऐसा लगे समझ में आया। नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, सही है। श्रीमती बनाते कहाँ से तो भारी ये बात सामोता लोगों ने अपना गलता दिखा रहते नहीं ऐसा अपना गड़बड़ गड़बड़ दुख होता है हमको सुनने के सुन बोलने। कहते हैं ये बात लोगों को प्रतिकूल बहुत पड़ती थी, बात प्रतिकूल पड़ते अभी। अरे तुम्हारा आत्मा की तुम ऐसी मानी है कि संत देश में व्यापक है, लोक में व्यापे ऐसा कहने वाला पाखंडी तुम कहते हैं, आया कि नहीं? ऐसे कहते हैं तेरे दुख लगे ना लगे तुम जान, हमारे क्या है नया। जिसकी भाषा है नहीं उसका तो बताते हैं ऐसा है, तेरी समझन में ले, तेरी भूल हो तो सुधार, वो माटे है। अपनी चढ़िया में अपनी मानी हुई बात में धक्का लग रहा है तो दुख हो, तो दुख तो मिथ्या दृष्टिकोण आदि से होता ही है, उसमें क्या है समझ में आया। अमृतचंद्राचार्य मुनि एम कहते हैं कि कोई पूर्णात्मा लोक व्यापक मानने वाला ये पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन आकार वाला तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि में बहुत ऐसी सही बात समझे। एक व्यापक है एक का बहुत चर्चा करती है संत बाबा है ना काम कैसे वेदांत बहुत खराब खेड़ाएला है, वेदांत बहुत खेड़ाएला समझे, जमीन जम खेलते न ऐसे बहुत खेड़ाएला माटी मार्ग है, जैन ऐसा खेड़ाएला नहीं, अरे न खेड़ाएला तो क्या है क्योंकि जैन की इतना प्रसार नहीं, वेदांत का तो बहुत प्रसार, मोटा मोटा पंडित मानते हैं, वेदांती मानते हैं, ऐसा माटी वो बहुत खेड़ाएला है, वो मार्ग सच्चा है उसमें मुक्त में भी है। जैन की तो जाएंगे, वेदांत की तो जाएंगे आया। आई कहते खेड़ाएला न खेड़ाएला पर की अपेक्षा बात यहाँ है, थोड़ा मानने वाला हो तो सच नहीं, ज्यादा मानने वाला तो सच है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब वोट की जरूरत नहीं, उसकी प्रमाण दे अपनाना का, हाँ तुम्हारी बात बराबर है, सत्य की जरूर है क्या समझ में आया। आई थी बात आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध, एक आत्मा अखंड आनंद परिपूर्ण प्रभु इतने में है, इतना एक आत्मा को अनंत व्यापक करके एक आत्मा को खंड कर दिया समझ में आया। अनंत आत्मा अखंडानंत प्रभु पूर्णानंद भिन्न भिन्न है, अखंड वस्तु एक आत्मा प्यारे इतना में अखंड परिपूर्ण है और इतना में उसका ज्ञान में आनंद परिपूर्ण है। जिसको वितरागता पूर्ण हो उसको संपूर्ण सर्वज्ञ दिशा इतना में ही उत्पन्न होती है, और लोक व्यापक हो तो सर्वज्ञ उत्पन्न हो ऐसा है नहीं। हमारी बात में को कैसे कहते थे कोई और तो वेदांत जैसी बात है, वेदांत अरे सुन तो सही वेदांत जैसी बात है, अरे भगवान वो व्यवहार बात है ना, लोग अपना व्यवहार ऐसा खाना है सब पीना है, ऐसी व्यवहार की बात है तो व्यवहार तो आज तो निषेध करते ही तेरी चीज में कर्तापना बुद्धा आती है।
वेदांत इस बात ट्रेन में मुंबई में उसने भी ऐसा लिखा था एक बार कि कुंकुंदाचार्य समय सा वेदांती भाड़ा में ढाल दिया है, झूठा है कि तुम खोटा है। समझ में आया? वेदांत का भाड़ा समझे ना, वेदांत की भाड़ा में ढाल दिया समय साहब को, वेदांत की जैसा बना दिया, वेदांत की जैसा बना दिया, ऐसा मतलब अरे भगवान तो नहीं, तो मिस्त्री की हिसाब जिसको वैसे बना दिया है। पाखंडियों के प्रसिद्ध ऐसे कहा, ऐसा साधन रूप आकार वाला से लोक नाकार वाला, लोक व्याप्तिपना नहीं है, ऐसा अर्थ की अमेय नाकार में से अलिंग ग्रहण का ऐसा अर्थ प्राप्त होता।